नहीं, मुझे यकीन है कोई तो यहां पर था। ये मोती चमक रहा है, इसका मतलब ये जिसका है वो जरूर यहीं पर थी, लेकिन कहां पर? और ना जाने जब से ये मोती मेरे पास आया है, मेरी ये बेचैनी जाने क्यों बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्यों? मन के अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी का इंतजार है, अंतहीन प्रतीक्षा। लेकिन कुछ याद भी नहीं कर पा रहा हूं। अभी चांद के पहाड़ की रानी को ढूंढने से ज्यादा इस अनजान स्त्री को ढूंढना बहुत 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 कठिन होता जा रहा है। लेकिन ये बेचैनी क्यों? किंतु कैसे? ये बेचैनी कैसी है? कैसी है ये चंचलता? मुझे इस रहस्य को जैसे भी हो जानना ही होगा, ढूंढना ही होगा उसे। किसके लिए मेरी ये अनंत प्रतीक्षा? सहस्त्रनाग, मैं जानता था कि तुम आओगी कामिनी। जब तुम्हारे करीब तुम्हारा विनाश आने लगता है, तुम मेरे पास ही आती हो। सहस्त्रनाग, मेरे कंठार की शक्ति बढ़ानी होगी। अपना रूप मैं अपना रूप धारण करके ज्यादा देर नहीं रह पा रही हूँ। जैसा भी हो, मेरे कंठार में और शक्ति दो। असली चेहरा बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता कामिनी। काल के नियम से वो सामने आएगा ही। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता है ये व्यवस्था स्थायी नहीं है। मुझे हमेशा इस रूप में रखना संभव नहीं है। मैं जानती हूँ मैं खत्म हो रही हूँ, मैं खत्म हो रही हूँ। अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपराजित होने की ओर बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ रोहिणी की शक्ति मुझसे अधिक है। मैंने उसे केवल और केवल मानसिक रूप से पराजित किया है, लेकिन मेरे विरुद्ध उठ खड़ी हुई तो फिर क्या होगा? मेरे पास उससे लड़ने की शक्ति नहीं है। मैं नहीं लड़ सकती। मुझे पहले से ही विपत्ति को रोकने की व्यवस्था करनी होगी। मुझे चिर यौवन चाहिए सहस्त्रनाग, चाहे जो भी हो। चिर यौवन पाने का उपाय मुझे बता दो। इसका उपाय तो तुम्हारे पास ही है कामिनी। अग्नि, जिसके साथ तुमने स्वयं को मरने के रास्ते पर डाल दिया था,
अब केवल वही तुम्हें बचा सकता है। माया चांद की रात में अग्नि का रक्त तुम्हें चिर यौवन दिला सकता है। जानती हूं मैं, इसी कारण से तो अग्नि को अपने करीब रखा है मैंने, और रोहिणी से दूर। रोहिणी को नहीं पता वो कितनी बड़ी भूल कर रही है। उसे लगता है अग्नि को स्वयं से दूर रखकर वो उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती, कल्पना भी नहीं कर पा रही है कि अग्नि कितनी बड़ी मुसीबत में है। योद्धा, योद्धा, आप अपनी राजकुमारी को भूल गए हैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे ही शायद आप सुरक्षित रहेंगे और जीवित रहेंगे। मैं सारी जिंदगी आपकी ऋणी रहूंगी योद्धा। आपको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझसे बहुत सारा प्रेम करने के लिए। प्रेम की उन्हीं स्मृतियों के सहारे मैं सारा जीवन निकाल दूंगी, सारा जीवन। सबसे दूर रहूंगी, सबकी आंखों से ओझल, अकेली, और मैं आपके प्रेम के सहारे जी लूंगी। अच्छा, योद्धा ने वो मोती अपने पास सहेजा हुआ है। ओह, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो मोती तो मेरा है। तो क्या फिर वो मायावन में मुझे ढूंढते हुए आए हैं, मेरे लिए, मेरी हत्या करने के लिए? हाँ, मेरी हत्या करने के लिए ही आए होंगे। हाँ, यानी वो मेरी हत्या करने के लिए मुझे ढूंढते हुए मायावन में चले आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, किसी भी हाल में नहीं आ सकती मैं। मुझे तैयार होना होगा, तैयार होना ही होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। खाई खाई, ये रहस्य संदूक बड़े बड़े रहस्य का समाधान कर सकता है। विक्रम ने इसे ढूंढकर हमारे काम को काफी आसान कर दिया है। ठंडी, यानी कि मोहिनी अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस संदूक से मुझे वो जवाब मिलेगा जिससे मोहिनी को जगाया जा सके, और अगर मोहिनी एक बार जाग गई तो ये मेरी नातिन को भी वापस लेकर आएगी। खाई खाई, मैंने तुमसे मोहिनी का एक जेवर लाने को कहा था ना, वो याद भी है? याद है ठंडी, मुझे सब कुछ याद है। ये देखिए, ये देखिए ठंडी। रहस्य संदूक, मोहिनी के चीर निद्रा दूर करने का उपाय बताओ मुझे। मोती, ये मोती आखिर कहाँ मिलेगा हमें? मोती और खोखोस राज्य चिन्ह, इसका मतलब कि मोती खोखोस राज्य में ही गई है। हिमाक्षी अग्नि की शक्ति ढूंढने में व्यस्त है, इसीलिए उसे हम अभी परेशान नहीं कर सकते। खाई खाई, जाओ और तुम विक्रम को बुला कर लेकर आओ। देखूं वो इस मोती का रहस्य जानता है क्या। ठंडी, ये मोती क्या जगत प्रसिद्ध मोती है? बताइए तो। खोखोस राजकुमार इसे एक बार ही देखकर याद रखेंगे। तुम चुपचाप जाओ तो, ये कोई साधारण मोती नहीं है। नातिन की शक्ति से
मोहिनी को जो चीर निद्रा आई है उसे कोई साधारण मोती तोड़ भी नहीं सकता है। जाओ, विक्रम को बुला कर लाओ, जाओ। खोखोस राजकुमार सुनिए, खोखोस राजकुमार सुनिए। आश्चर्य है, मोहिनी को यहाँ अकेली छोड़कर आखिर खोखोस राजकुमार जा कहाँ रहे हैं? पीछा करती हूँ जाकर। खोखोस राजकुमार सुनिए। बार बार क्यों बुला रही हो? मैंने कहा तो है कि आपका काम हो जाएगा। आपको इतनी जल्दी क्या है? तुम मेरी दीदी के पुत्र हो विक्रम, मेरे भी पुत्र की तरह ही। तुम्हें बुलाने के लिए मुझे किसी कारण की आवश्यकता नहीं। विषकन्या से खोखोस राजकुमार अकेले में क्यों मिल रहे हैं? लेकिन किस लिए? मैंने सारा का सारा जंगल छान मारा, तुम्हारा योद्धा कहीं नहीं है। ओह, यानी योद्धा लौट गए हैं। अच्छा, वीर पुरुष यहाँ चले आए, यानी क्या उन्हें तुम याद आ गई हो रोहिणी? नहीं बागुराम, उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। यदि याददाश्त लौट आती तो उनकी आंखों से ही समझ जाती मैं। उनकी आंखें किसी और को ढूंढ रही हैं, और वो मैं नहीं हूँ। किसी और को? ये क्या? अच्छा, तो क्या अब हम लोग कहीं और चले जाएंगे? नहीं, आखिर कब तक? बताओ, कितने दिन तक हम लोग भागते फिरेंगे? कितने दिन? इससे अच्छा तो मैं अपनी कोशिश को दुगना कर दूं, और ज्यादा कोशिश करनी होगी मुझे, जिससे मेरे कारण किसी को भी नुकसान ना हो। जो विष कन्या तुम्हें यहाँ लेकर आई, वो क्या ही तुम्हारी सहायता करेगी? वो पूरे दिन घूमती रहती है, केवल विष चाहिए कह के चिल्लाती रहती है। नहीं बागुराम, अब मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे खुद ही कोशिश करनी होगी। योद्धा इस मायावन तक चले आए हैं। केवल योद्धा ही नहीं, मैं किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जयनाग, बागुराम, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं एक बार उड़कर आसपास देखा हूँ। नहीं, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम लोग बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी शक्ति अनमुक्त होकर मेरे वश में ही नहीं रहती है। तुम लोग जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। मुझे इस रेखा के अंदर ही अपनी शक्ति को नियंत्रित करना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
मैं किसी भी तरह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। नहीं हो रहा है मुझसे। मैं हारती जा रही हूँ बार बार। मैं शक्ति पर नियंत्रण नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे इन बातों में उलझा नहीं सकती हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने मुझे अपने स्वार्थ के लिए ही बुलाया होगा। हमारे परिवार में जो कुछ भी करता है वो अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। तुम भी तो वही हो, है ना? भूलो मत कि हमारे मध्य एक करार हुआ था। भूलो मत कि मैंने तुम्हें रहस्य संदूक लाकर दिया था और उसके बदले में तुम मुझे वो रहस्य जानकर बताओगे जो मुझे जानना है। वो रहस्य संदूक विष कन्या ने लाकर खोखोस राजकुमार को दिया, लेकिन उसके बदले इससे क्या चाहिए? मैंने तो तुम्हें बताया है कि भैया की शक्ति कहाँ है मुझे नहीं पता। वो शक्ति दीदी ढूंढ रही है, मुझे पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो शक्ति मैं आपको लाके दूंगा। विक्रम! वो शक्ति जो ढूंढेगा उसे मिलेगा। सुंदर की ऐसी हालत नहीं होती तो मैं कभी आपको ये वचन नहीं देता। आखिर में शक्ति किसे मिलती है ये तो देखा जाएगा। तुम केवल अपने कहे से मुकरना नहीं, बाकी मैं देख लूंगी। आप भी मुझे अकारण न बुलाया करे तो खुशी होगी मुझे। ये तो बहुत खतरनाक है। खोखोस राजकुमार, क्या ये ठीक कर रहे हैं? जहर चाहिए और जहर। दंशक, मायावन में लौट चलो। मैं कह रहा था कि मैं यहीं रहकर विक्रम पर नजर रखता हूँ। आप लौट जाइए। हाँ। तुम यहाँ पर रहकर किस पर नजर रखना चाहते हो मैं अच्छे से जानती हूँ। उस राक्षसी से दूर रहो। लौट चलो मायावन। जो वहां पर है उस पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे मायावन का रहस्य जाने। अरे बाप रे, उस मायावन में विष कन्या का क्या रहस्य है? हर दिन हर पल मुझे मेरी शक्तियां निराश कर रही हैं। मुझसे मेरे सारे अपने परिवार, प्यार सभी मुझसे दूर होते जा रहे हैं। वापस लौटने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। आज मैं उस जंगल से लौटने के बाद उम्मीद की एक नई किरण देख पा रहा हूं। इतने दिनों से मैं जिन सारे सवालों से परेशान था, लगता है उन सारे सवालों का उत्तर मुझे उस जंगल में ही मिल पाएंगे। ये सितारा मुझे मेरा बड़ा अपना सा लगता है। इतने दिनों से ये छुपा हुआ था, परंतु आज दिखा है मुझे। मैं अपना ये चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं।
কিছু আজ এলোমেলো, স্মৃতিটুকু আজ রয়ে গেল, রয়ে গেল, রয়ে গেল। এত ভালোবেসেও তোমার আমার শক্তি আঘাত তোমার, এত ভালোবেসেও তোমায় পূর্ণতা নেই ভালোবাসার। সব কিছু আজ এলোমেলো, স্মৃতিটুকু আজ রয়ে গেল, সব কিছু আজ এলোমেলো, স্মৃতিটুকু আজ রয়ে গেল, রয়ে গেল, রয়ে গেল। তুমি এমন করে ডাকছো আমায় চেনা সুরে, কে তুমি এমন করে ডাকছো আমায় চেনা সুরে। কোথায় গেলে তোমায় পাবো, কোন চিন্দেশে তুমি থাকো। কোথায় গেলে তোমায় পাবো, কোন চিন্দেশে তুমি থাকো। সব কিছু আজ এলোমেলো, ইচ্ছেটুকু রয়ে গেল, সব কিছু আজ এলোমেলো, ইচ্ছেটুকু রয়ে গেল, রয়ে গেল, রয়ে গেল। তুমি ছাড়া শূন্য আমি, তাই তো কাছে ডাকছি আমি। তুমি ছাড়া শূন্য আমি, তাই তো কাছে ডাকছি আমি। তোমার পরশ পেয়ে আমি পূর্ণ হব, তুমি আমি। তোমার পরশ পেয়ে আমি পূর্ণ হব, তুমি আমি। সব কিছু আজ এলোমেলো, ইচ্ছেটুকু রয়ে গেল, সব কিছু আজ এলোমেলো, ইচ্ছেটুকু রয়ে গেল, রয়ে গেল, রয়ে গেল। लौट चलो रोहिणी। और कब तक ये अंतहीन प्रयास करती रहोगी? मैं जानती हूँ तुम अथक परिश्रम कर रही हो सर्वशक्ति नियंत्रण करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होगा। क्यों विश्रानी? आपने तो मुझसे वादा किया था ना? और क्या वादा किया था वो क्या आप भूल गई हैं? कुछ भी नहीं भूली हूँ रोहिणी। सर्वशक्ति नियंत्रण करने में तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। लेकिन मैं हार गई हूँ। पंच शक्ति, द्रव्य शक्ति, सर्वशक्तिमान है। एक बार ये शक्ति धारण करने के बाद पूरी जिंदगी उसके दास के रूप में रहना पड़ता है। मैं असहाय हूँ रोहिणी। इस शाप के साथ तुम्हें सारी जिंदगी रहना होगा। विश्रानी, मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया है। मैंने हार स्वीकार कर ली है। जिसने अपनी जिंदगी में अपने लोग, परिवार, अपने प्रेम को भी खो दिया है, वो तो जिंदगी की लड़ाई ही हार जाती है। इस हार को स्वीकार करने के अलावा मेरे पास क्या कोई और उपाय है? बताइए विश्रानी। बेचारी रोहिणी, हाय रे, ये जानती ही नहीं है
कि इस शक्ति को नियंत्रित करना कितना सहज है। ये रहस्य मुझे पता है, लेकिन रोहिणी इस शक्ति को धारण करके उसी दिन से इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने में लग गई है। जिस दिन वो इस शक्ति को अपने मन से अपना लेगी, जिस दिन वो शक्ति को नियंत्रित नहीं करना चाहेगी, ठीक उसी दिन ये शक्ति उसके वश में हो जाएगी। तुमने माथे पर ताज तो पहन लिया रोहिणी, लेकिन क्या चांद के पहाड़ की रानी बन पाई हो? जिस दिन ये मन से स्वीकार कर लोगी, ठीक उसी दिन ये सारी शक्ति तुम्हारे वश में हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और मेरा उद्देश्य है कि सारी शक्तियों को अपने वश में करके उस कामिनी को खत्म करना और विक्रम को शुभ शक्ति से छीनकर वापस लाना। जहर चाहिए और जहर। प्रहरी नाग और माया नाग, माया चांद की रात आने को है। याद रखना, ये रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले इस गुफा में मैं किसी को आने नहीं दे सकती, किसी को नहीं, खासकर रोहिणी का कोई साथी यहाँ ना आ पाए। यदि कोई संदेहजनक लगे तो फिर मुझे बताओगे। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि माया चांद की रात से पहले किसी तरह की समस्या हो। माया चांद की रात, क्या होगा उस दिन? अग्नि, माया चांद की रात, तुम्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं ना? देखो, मैं भूल ही गई थी। माया चांद की रात हम नागों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रात है और मुझे पूरा यकीन है उस दिन हम लोग रोहिणी को ढूंढ पाएंगे। उसी की तो तैयारी कर रही हूँ। ओह, तुम लोग जाओ। क्या बात है, बताओ अग्नि। पहले चंद्र पहाड़ की रानी की बात सुनकर तुम्हारे आंखों से चिंगारी निकलती थी और अब उसकी बात सुनकर इतने शांत क्यों हो तुम? इतना बदलाव क्यों? क्या तुम भूल गए हो रोहिणी हमारी कितनी बड़ी शत्रु है, कितनी बड़ी पापन है वो? मैं नहीं जानता हूँ, सच में कुछ नहीं जानता हूँ। चांद के पहाड़ की रानी जब से चली गई है, उसके प्रति गुस्सा, नफरत, सब ना जाने कैसे शांत हो गया है। ये क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सर्वनाश का अंत नहीं है। कम से कम माया चांद की रात तक अग्नि के मन में नफरत की चिंगारी जलती रहनी चाहिए। रोहिणी को यदि अग्नि में जरा सी भी कमजोरी दिखी तो सर्वनाश हो जाएगा। अग्नि, रोहिणी जरूर कहीं छुपी हुई है और कुछ बड़ा सा अनर्थ करने के लिए। तुम भूलो मत, बल्कि सतर्क रहो। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। माया चांद की रात तुम्हारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मन कहता है उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत भयंकर। नहीं कामिनी, चांद के पहाड़ की रानी यहाँ नहीं है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके प्रति मेरी घृणा, क्रोध, वो बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ है।
मेरे ही हाथों उसकी मृत्यु लिखी हुई है। ठीक है, अब बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। उसके बाद अग्नि के रक्त से मैं चिरयौवन पा जाऊंगी, चिरयौवन। उसके बाद मुझे इस कंठहार की जरूरत नहीं रह जाएगी। और जब तक तुम ये सब जान पाओगी रोहिणी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत। ना ठंडी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। वैसे मोती और खोकस चिन्ह एक साथ है, तब इसका कुछ तो मतलब होगा, है ना? इसका मतलब है ये मोती ही मोहिनी की चीर निद्रा तोड़ पाएगा। इसी कारण तो मैंने रहस्य संदूक मांगा था ना। हो सकता है, लेकिन अब क्या? अरे बाबा, जब उपाय मिल गया है तो मोती तो जरूर मिल ही जाएगा। खोखोश रानी हिमाक्षी को इस बारे में शायद कुछ पता हो। एक बार जरा उनसे पूछा जाए। ठंडी, खोखस राजकुमार विष कन्या के साथ। लो देखो, हड़बड़ाकर दौड़ती हुई आई है। क्या कहने आई थी मुझसे? बोलो। अब क्या करूं? खोखस राजकुमार के सामने इन्हीं के बारे में कैसे बोलूं? मैं तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। कुछ नहीं ठांडी, कुछ नहीं। रुको, जो कहने आई थी कहकर जाओ। असल में वो ना, दरअसल वो पुराने किले में छुपकर जो देखा है तुमने, वही बताने आई थी ना। तुम जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो, मैं जानता था, लेकिन तुमको कुछ नहीं बताया। जानती हो क्यों? यह घटना तुम्हारे लिए नहीं हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं। सब पहले से जानते हैं। दिमाग घूम गया है ना? मैंने ही विक्रम को भेजा था विष कन्या के पास, क्योंकि मैं जानती थी कि वो रहस्य संदूक विष कन्या के पास ही है। जानती थी बदले में वो नाती दामाद की शक्ति मांगेगी, लेकिन नाती दामाद की शक्ति तो उसे नहीं मिलेगी। नहीं पा सकती मतलब? क्योंकि हिमाक्षी उस शक्ति को पाएगी और वो शक्ति सीधे मेरे नाती दामाद के पास आएगी, विष कन्या के पास नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। नहीं मतलब एक और बात है, मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो आप सब नहीं जानते हैं। ओ माँ, ये क्या कहा तुमने? अब नया क्या जान गई जो हमें नहीं पता? जानती हूँ ठांडी, उस माया वन में विष कन्या का कुछ तो ऐसा खास है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती हैं। मायावन में कुछ खास? विष कन्या का? हाँ खोखस राजकुमार, मैंने अपने कानों से सुना है वो। अच्छा, अब ये विष कन्या क्या षड्यंत्र रच रही है? मुझे इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। विक्रम, मैं हिमाक्षी के पास जा रही हूँ, मोती का रहस्य ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और तुम खाई खाई के साथ जाकर मायावन में देखो विष कन्या आखिर क्या छुपाना चाहती है। इतने वर्षों बाद मायावन में क्या छुपा कर रख सकती है विष कन्या?
ये क्या? पानी का रंग ऐसे बदल कैसे गया? मुझे लगता है पानी जहरीला हो गया है। इस विषय पर मुझे जल्द से जल्द विष रानी से बात करनी ही होगी। सही कह रही हो बंधु, वो विष रानी भरोसे लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जब से वो मायावन में आई है, मायावन के पेड़ पौधे सूख रहे थे, अब सरोवर जहरीला हो गया है। हेलो, वो विष रानी क्या कर सकती है विध्वंस के अलावा? और उसका वो चमचा दंशक एक और बेकार। चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मुझे उस स्त्री को ढूंढकर निकालना ही होगा। इस मोती के साथ उस स्त्री का क्या संबंध है, ये जाने बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। और कितना चलना होगा? और नहीं चल पा रही हूँ मैं। उफ। कहा तो लगभग चले आए हैं, बस थोड़ा और कष्ट कर लो भाग्यवान। चलो। बाघुराम, जयनाग, मुझे लग रहा है कि कोई मायावन में आ रहा है। एक काम करो, तुम लोग यहाँ से जाकर छुप जाओ। कौन आया मायावन में? वही तो सोच रही हूँ। मेरे डर से तो कोई भी इधर नहीं आता है। किसमें इतनी हिम्मत है, देखना होगा। कब से तुम मुझे कह रहे हो आ गए, आ गए, आ गए। और कितनी दूर का रास्ता है। उफ। तुमने तो कहा था इस मायावन के पास ही जादू गांव है। कहाँ है? ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तुम थक गई हो तो फिर उस सरोवर के किनारे हम लोग थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। मुझे लगता है ये लोग परदेसी हैं, तभी इस जंगल के भयानक नागिन की बात नहीं जानते हैं, यानी मेरे बारे में। सरोवर के किनारे ये लोग कौन हैं? इन दोनों में तो कितना ज्यादा प्यार है। सुनो ना, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। प्यास के मारे मेरा गला सूखता ही जा रहा है। ठीक है, मैं सरोवर से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। रुको, दुहाई है तुम लोगों को, ये पानी तुम लोग मत पियो। चांद के पहाड़ की रानी यहाँ पर जरूर इन निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है।